तो जनाब लास्ट वीक इंडियन मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी थी कि इंडियन टीम इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उस टाइम लोग कह रहे थे कि अनकन्फर्म न्यूज़ है और वैसे ही बस इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कोई चीज़ ऐसी डिस्कस नहीं हुई थी। लेकिन जब इंडियन मीडिया ने ये खबरें चलाई कि इंडियन टीम अब पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके ठीक कुछ ही दिन बाद बीसीसीआई ने ऑफिशियली ये इन्फॉर्म किया आईसीसी को कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब इस वीडियो में ना बड़ा ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक सीरीज़ ऑफ इवेंट बताऊंगा जिससे ये शो होगा कि पॉलिटिक्स किस तरह इस क्रिकेट को रुइन कर रही है, किस तरह इस क्रिकेट को ख़राब कर रही है और इसका कितना बैड इम्पैक्ट जा रहा है पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिकेट हो रही है उस पर। यह सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है कि यार इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही तो ये कोई बड़ा ईगो का प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सिक्योरिटी का इशू है। ये जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो किस तरह गेम को ख़राब करते हैं, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। तो ज़रा साथ रहिएगा और सीरियस इवेंट देखिएगा। तो आईसीसी को ये बीसीसीआई ने बताया कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, जिसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उस टाइम गजाफी स्टेडियम की जो रेनोवेशन हो रही है उसका ज़रा जायज़ा लेने आए हुए थे। वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अभी तक, क्योंकि साफियों ने उनसे पूछा कि इंडिया तो अब पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अभी तक मुझे आईसीसी ने कोई लिखत पढ़त में नहीं दिया, यानी कि ऑफिशियली आईसीसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। अच्छा, ये बात हो गई। ठीक उसके एक रोज़ बाद आईसीसी ने जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको कॉल की और उनको ये बताया। अच्छा, अब आईसीसी से मेरी क्या मुराद है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आईसीसी क्या है, ये एक इंडिविजुअल है या ये बोर्ड है या इस पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसका है, ये मैं आखिर में ज़रा जाकर बात करते हैं। तो आईसीसी ने ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को इस बात से आगाह किया कि इंडियन टीम अब पाकिस्तान नहीं आ रही ड्यू टू सिक्योरिटी इशूज़। और अब जब सिक्योरिटी इशूज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो कोई भी टीम अगर सिक्योरिटी इशू किसी को होता है तो वो आपको प्रूव करना पड़ता है। एक दफ़ा इंग्लैंड की टीम थी, वो जिम्बाब्वे नहीं गई थी, वहाँ उन्होंने प्रूव किया था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम श्रीलंका नहीं गई, वहाँ कोई हालात ख़राब थे श्रीलंका में, तो उन्होंने प्रूव किया इस बात को। सो अब इंडियन टीम ने ये कहा है कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे, विच मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने फिर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि इंडियन टीम नहीं आ रही, अब हमें क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा एक वन लाइनर जवाब दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा। जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अब नो टॉलरेंस पॉलिसी है, हमने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया। और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने कहाँ आगे होकर हाथ बढ़ाया कि यार ठीक है, गेम ख़राब ना हो, क्रिकेट ख़राब नहीं होनी चाहिए, जो स्पोर्ट्स का मेला है ये सजा रहना चाहिए, तो हम आगे जाकर खुद खेलते हैं। 2012-13 में पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ खेलने गया, फिर पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप खेलने गया। हालांकि इंडियन टीम 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आई थी। तो पाकिस्तान ने हर जगह इंडिया का साथ दिया है ताकि क्रिकेट ख़राब ना हो, लेकिन इंडिया ने अब ये वो पंजाबी में कहते हैं ना लुच पा रहे हैं, तो इंडिया ने अब दोबारा ये लुच डाला है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इस पर पॉइंट लिया और कहा पीसीबी को कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उस पर पूरा उतरिएगा और हम आपके साथ हैं। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। 2-3 सजेशंस आ रही थी कि पाकिस्तान शायद कोर्ट में जाएगा या पाकिस्तान पुल आउट करेगा। ये भी मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान वाकई पुल आउट कर सकता है, यानी कि ये कोई गली क्रिकेट नहीं हो रही, दिस इज़ चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान आईसीसी से शेयर लेता है और इस चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान में बड़ा रेवेन्यू आना है। $70 मिलियन तो पाकिस्तान को वैसे मिल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के लिए, और अगर हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी जाती है तो 20-30 मिलियन एक्स्ट्रा भी पाकिस्तान को मिलेंगे। तो ये कोई बच्चों की वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान पुल आउट कर जाएगा, कर सकता है या नहीं इस पर मैं नेक्स्ट व्लॉग करूँगा। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फिर ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया कि जी आप जो कहेंगे हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि मैंने जो कहा है मैं उस पर आखिरी दम तक स्टैंड करूँगा। इससे पहले ऐसा होता रहा है, वैसे बहुत से चेयरमैन पीसीबी आए वो बड़ा स्टैंड करते हैं। मुझे याद है एक बार बिग 3 का इशू हुआ था जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ने अपनी एक बिग 3 बना ली थी कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है 50 to 60% वो इन 3 टीमों को मिलेगा, जिस पर उस टाइम ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लिया था कि यार नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन फिर आईसीसी ने पाकिस्तान को कंपनसेट किया, चंद पैसे दिए, इलीगली नहीं दिए, एक लीगल वे में पाकिस्तान क्रिकेट को कंपनसेट किया उन्होंने, और सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं दिए, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए दिए। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ लेन देन करके, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा इतना है और आईसीसी का जो ज़्यादातर पैसा है वो 80% स्पॉन्सरशिप इंडिया से आ रही है, तो वो कंपनसेट कर सकते हैं किसी भी कंट्री को चुप करवाने के लिए। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, सवाल सिर्फ इंडिया का नहीं है, सवाल अब पाकिस्तान की इज़्ज़त का भी है। ठीक है, सवाल यहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का भी है कि अगर इस बार भी हमने ही कंप्रोमाइज़ करना है, अगर इतनी बार हमने पहले भी कंप्रोमाइज़ किया और आज भी हम ही कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो ये तो आगे तक चलता रहेगा। फिर इंडियन टीम पाकिस्तान आए या ना आए, लेकिन हमें तो किसी खाते में गिना नहीं जाएगा।
और अगर इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि सेकंड नंबर पर जो नेशन स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट में वो पाकिस्तान है। वो क्यों है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये सारा सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए कि सबसे पहले बीसीसीआई ने इंडियन मीडिया पर खबरें चलवाई, फिर उन्होंने आईसीसी को बताया, आईसीसी ने पाकिस्तान को बताया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये फैसला था कि आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं खेलने आती तो नो हाइब्रिड मॉडल के हम बाहर जाकर मैचेस नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इट मीन्स कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। अब सूरत हाल यूँ है कि 2 से 3 दिन में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने अपना रिटन आंसर आईसीसी को जमा करवाना है। तो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं शायद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाए, जो कि मैं अलग आपको वीडियो में बताऊंगा क्या ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि अगर इंडियन टीम नहीं आती वेल एंड गुड, इंडियन टीम ना आए, उसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप श्रीलंका को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 9वें नंबर पर श्रीलंका है। चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 8 टीम्स खेलती हैं और 9वें नंबर पर इस टाइम श्रीलंका है, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन इन केस इंडिया पुल्स आउट तो श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी आकर खेलेगा। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, एंड बाय आईसीसी व्हाट डू आई मीन 50 to 60% ऑफ बीसीसीआई। और अब जो दिसंबर में चेयर करना है आईसीसी को, वो भी जो अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जे शाह साहब, उन्होंने अब आईसीसी को दिसंबर से ऑनवर्ड्स आगे चेयर करना है, वो आईसीसी के चेयरपर्सन होंगे। तो आईसीसी से मेरा मुराद ये है कि 60 to 70% बीसीसीआई। तो क्या इंडिया के मतलब इंडिया के बाहर निकाल कर इंडिया अगर पुल आउट कर जाए, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।